नमस्कार। आज हम फिर इम्प्लिसिट फंक्शन के कुछ प्रश्नों को हल करेंगे, जिसमें पहला प्रश्न हम ले रहे हैं cos y इक्वल टू एक्स इंटू कॉस ए प्लस वाई हो तो सिद्ध कीजिए कि dy बाई डी एक्स इक्वल टू कॉस स्क्वेयर ए प्लस वाई अपॉन साइन ए। दिया है गिवन cos y इक्वल टू एक्स इंटू कॉस ए प्लस वाई। यहाँ से हमको जो प्रूव करना है, देखो कॉस स्क्वेयर ए प्लस वाई, तो जब हम डिवाइड रूल लगाते हैं तो डिनोमिनेटर का स्क्वेयर होता है, इसलिए इसको जो है डिनोमिनेटर में रख देते हैं कॉस ए प्लस वाई को। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू जब निकालेंगे कॉस वाई अपॉन कॉस ए प्लस वाई होगा। डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड, दोनों पक्षों का एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, दोनों पक्षों का एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर डी बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स कॉस वाई अपॉन कॉस ए प्लस वाई, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे डिवाइड रूल लगा दें, x का डिफ्रेंशिएशन तो 1 हो जाएगा, इक्वल टू यहाँ पे फॉर्मूला लगाए डिनोमिनेटर इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डी अपॉन डी एक्स डिनोमिनेटर कॉस ए प्लस वाई और डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर स्क्वायर कॉस ए प्लस वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा। हर इंटू अंश का अवकलन माइनस अंश इंटू हर का अवकलन बटा हर का वर्ग, ये फॉर्मूला लगा है। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई इक्वल टू कॉस ए प्लस वाई, और कॉस वाई का डिफ्रेंशिएशन होगा माइनस साइन वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ पे देखें माइनस कॉस वाई, कॉस ए प्लस वाई का डिफ्रेंशिएशन होगा माइनस साइन ए प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ये होगा। ए का डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा और वाई का, ए का डिफ्रेंशिएशन 0 और वाई का डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। अब क्या करेंगे, देखें ये तो हो जाएगा कॉस स्क्वेयर ए प्लस वाई इक्वल टू, ये माइनस साइन सामने ले लें और ये डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लेता हूँ। तो देखिए ये माइनस कॉस ए प्लस वाई इंटू साइन वाई होगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा साइन ए प्लस वाई इंटू कॉस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ये डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लिए, क्योंकि साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, ये फॉर्मूला लगेगा, इक्वल टू होता है साइन ए माइनस बी। तो क्या मिलेगा, ये कॉस स्क्वेयर ए प्लस वाई इक्वल टू, ये फॉर्मूला बन जाएगा कि साइन ए प्लस वाई माइनस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, क्योंकि साइन ए इंटू कॉस बी, इसको लेंगे पहले, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला हो जाता। तो प्लस वाई, ये माइनस वाई कैंसिल हो जाएगा, तो हमको मिलेगा ये कॉस स्क्वेयर ए प्लस वाई इक्वल टू साइन ए इंटू डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकालें, डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू निकालें तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वेयर ए प्लस वाई अपॉन साइन ए, ये इसका डिफ्रेंशिएशन होगा, ये प्रूफ हो गया। अगला क्वेश्चन देखें, ये दूसरा आप लोग बनाओगे। यदि साइन वाई इक्वल टू एक्स साइन ए प्लस वाई हो
तो सिद्ध करो कि dy बाई डी एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन साइन ए। ये आप लोगों को बनाना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जैसे बनाए वैसे ही इसको भी बनाओगे। मैं थर्ड क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ। यदि एक्स साइन ए प्लस वाई प्लस साइन ए कॉस ए प्लस वाई इक्वल टू 0 हो तो सिद्ध कीजिए dy बाई डी एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन साइन ए। गिवन एक्स इंटू साइन ए प्लस वाई प्लस साइन ए इंटू कॉस ए प्लस वाई इक्वल टू 0। यहाँ से भी हम x की वैल्यू निकाल लें। एक्स साइन ए प्लस वाई इक्वल टू माइनस साइन ए इंटू कॉस ए प्लस वाई। तो x इक्वल टू हो जाएगा माइनस साइन ए इंटू कॉस ए प्लस वाई अपॉन साइन ए प्लस वाई। डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड। दोनों पक्षों का एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर तो ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स माइनस साइन ए इंटू कॉस ए प्लस वाई अपॉन साइन ए प्लस वाई। ये हो जाएगा। x का डिफ्रेंशिएशन होता है 1 इक्वल टू डी बाई डी एक्स। माइनस साइन ए कॉन्स्टेंट होने के कारण इसको मैं बाहर ले लेता हूँ और इतने को डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ कॉस ए प्लस वाई अपॉन साइन ए प्लस वाई को। डिनोमिनेटर इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर कॉस ए प्लस वाई माइनस न्यूमरेटर कॉस ए प्लस वाई इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर साइन ए प्लस वाई अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर साइन स्क्वायर ए प्लस वाई लिख रहा हूँ इसको। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ साइन स्क्वायर ए प्लस वाई का इस 1 के साथ। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस वाई इक्वल टू माइनस साइन ए इंटू ये मिलेगा। देखिए साइन ए प्लस वाई कॉस ए प्लस वाई का डिफ्रेंशिएशन होगा, माइनस को सामने ले रहा हूँ माइनस आएगा, माइनस साइन ए प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। अब ये होगा माइनस कॉस ए प्लस वाई इंटू साइन ए प्लस वाई का कॉस ए प्लस वाई होगा इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, दोनों से ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस वाई, दोनों से माइनस जो है कॉमन लेंगे तो ये माइनस जो है प्लस हो जाएगा, साइन ए हो जाएगा, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस वाई प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स होगा। चूँकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो ये मिल जाएगा हमको साइन स्क्वायर ए प्लस वाई इक्वल टू साइन ए इंटू 1 इंटू डी वाई बाई डी एक्स। जब हम डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकालेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू निकालेंगे, तो ये हमको मिलेगा साइन स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन साइन ए। ये इसका सॉल्यूशन होगा और ये हो। चौथा क्वेश्चन देखें। यदि y इक्वल टू एक्स साइन ए प्लस वाई हो तो सिद्ध कीजिए कि डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन साइन ए प्लस वाई माइनस वाई कॉस ए प्लस वाई। गिवन y इक्वल टू एक्स साइन
ए प्लस वाई। यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लें, इसको हम डिनोमिनेटर में ले लें, तो x इक्वल टू होगा y अपॉन साइन ए प्लस वाई, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर d बाई डी एक्स हो जाएगा इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स वाई अपॉन साइन ए प्लस वाई, ये हो जाएगा। x का डिफ्रेंशिएशन होता है 1 और यहाँ डिवाइड रूल लगेगा, भाग वाला फॉर्मूला। तो हर इंटू अंश का अवकलन माइनस अंश इंटू हर का अवकलन और पूरे का बटा हर का वर्ग साइन ए प्लस वाई का होल स्क्वायर। डिनोमिनेटर इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर स्क्वायर। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें 1 से, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस वाई इक्वल टू साइन ए प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई। साइन एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स होता है, कॉस ए प्लस वाई हो जाएगा इंटू ए, फिर से इसका डिफ्रेंशिएशन होगा, ए का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 0 और डी वाई का हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वेयर ए प्लस वाई इक्वल टू साइन ए प्लस वाई माइनस वाई इंटू कॉस ए प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। अब इसको डिनोमिनेटर में ले चलें, इधर राइट साइड के लेफ्ट साइड के डिनोमिनेटर में, मतलब ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू साइन स्क्वेयर ए प्लस वाई अपॉन साइन ए प्लस वाई माइनस वाई इंटू कॉस ए प्लस वाई, हैंस प्रूव्ड। अगला क्वेश्चन देखें, यदि लॉग अंडर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इक्वल टू टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स, तो सिद्ध कीजिए कि डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई। गिवन लॉग अंडर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इक्वल टू टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स। तो मैं यहाँ फॉर्मूला लगा रहा हूँ, लॉग, इसको मैं ले रहा हूँ एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर का होल स्क्वेयर, नहीं 1/2 होगा ये, 1/2 इक्वल टू टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स, सिंस लॉग m टू द पावर n इक्वल टू n log m होता है। इस फॉर्मूले से ये मिल जाएगा हमको 1/2 लॉग एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इक्वल टू टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड। दोनों पक्षों का एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो ये हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स 1/2 लॉग एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इक्वल टू डी बाई डी एक्स टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स। तो 1/2 तो कांस्टेंट है, ये तो बाहर हो जाएगा 1/2 इंटू लॉग एक्स। लॉग एक्स का क्या होता है, लॉग एक्स का 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर, तो 1 अपॉन एक्स होता है, लॉग एक्स का क्या होता है 1 अपॉन एक्स, तो 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर हो जाएगा इंटू डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। टेन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स के एक्स का होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर इंटू डी अपॉन डी एक्स वाई अपॉन एक्स होगा।
फिर इसके आगे देखें 1/2 इंटू 1/x² प्लस y² इंटू एक्स स्क्वेयर का डिफ्रेंसिएशन होगा 2x प्लस y² का होगा 2y इंटू dy/dx इज इक्वल टू 1/x² प्लस y² हो जाएगा इंटू यहाँ पे डिवाइड रूल लगेगा, डिनोमिनेटर इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। एक्स का डिफ्रेंसिएशन डायरेक्ट 1 लिख रहा हूँ अपॉन डिनोमिनेटर स्क्वायर हर का वर्ग, ये हो जाएगा। अब यहाँ देखें, यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 इंटू एक्स प्लस वाई इंटू dy/dx अपॉन 2 इंटू x² प्लस y², ये हो जाएगा x² अपॉन x² प्लस y² इंटू x dy/dx माइनस y अपॉन x²। तो देखें ये 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से x² ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा और दोनों साइड्स के डिनोमिनेटर से x² प्लस y² भी कैंसिल हो जाएगा। तो हमको मिलेगा x प्लस वाई इंटू dy/dx इक्वल टू x dy/dx माइनस वाई। dy/dx वाले टर्म को एक साइड ले लें तो ये हो जाएगा y इंटू dy/dx माइनस x इंटू dy/dx इक्वल टू माइनस वाई और माइनस x, ये प्लस x इधर जाएगा तो माइनस x हो जाएगा। ये दोनों से कॉमन ले लें तो ये y माइनस एक्स इंटू dy/dx होगा इक्वल टू माइनस एक्स प्लस वाई लिख रहा हूँ। तो dy/dx हो जाएगा यहाँ पे माइनस एक्स प्लस वाई अपॉन वाई माइनस एक्स। तो ये सामने का जो माइनस को चेंज करने के लिए, प्लस बनाने के लिए फिर इसके ऑर्डर को चेंज कर रहा हूँ, ये x प्लस वाई हो जाएगा और ये y माइनस एक्स को मैं बना रहा हूँ x माइनस वाई, तो ये निगेटिव साइन जो है पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यही सिद्ध करना था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें, यदि सेक इनवर्स x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई इक्वल टू ए हो तो सिद्ध कीजिए कि dy/dx इक्वल टू वाई अपॉन एक्स। ये सिद्ध करना है। दिया है गिवन सेक x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई इक्वल टू ए। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक का जो डिफिनेशन है, उस डिफिनेशन से सेक को यहाँ से हटाएं तो ये हो जाएगा x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई इक्वल टू सेक इन्वर्स ए हो जाएगा। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर हमको मिलेगा d/dx x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई इक्वल टू d/dx सेक इनवर्स ए। तो यहाँ तो डिवाइड रूल लगेगा लेफ्ट साइड में, डिनोमिनेटर इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर इक्वल टू सेक इनवर्स ए। सेक इनवर्स ए का डिफ्रेंसिएशन होगा 0, तो ये मिलेगा हमको x माइनस वाई इंटू एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1 हो जाएगा और y का हो जाएगा dy/dx माइनस एक्स प्लस वाई इंटू 1 माइनस dy/dx, ये हो जाएगा x का डिफ्रेंसिएशन 1 और ये जो इसका जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 0 से तो ये 0 हो जाएगा। अब देखें, इस 1 से मल्टीप्लाई कर दें x माइनस वाई प्लस एक्स माइनस वाई इंटू dy/dx माइनस एक्स प्लस वाई और माइनस माइनस प्लस
एक्स प्लस वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0। अब डी वाई बाई डी एक्स जिसमें है उसमें से कॉमन ले लें, एक्स माइनस वाई प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स होगा, और बाकी को शिफ्ट कर दें राइट साइड में। ये माइनस में है एक्स प्लस वाई, तो ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई प्लस हो जाएगा। अब ये एक्स माइनस वाई राइट साइड में शिफ्ट करें तो माइनस एक्स और प्लस वाई हो जाएगा। ये प्लस वाई और माइनस वाई कैंसिल होगा, 2x इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस एक्स और प्लस एक्स कैंसिल हो जाएगा, ये 2y हो जाएगा। दोनों साइड से 2 को कैंसिल कर दें, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू वाई अपॉन एक्स, हैंस प्रूव्ड। 7th क्वेश्चन देखें, यदि tan इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए हो तो सिद्ध कीजिए कि डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स इंटू 1 माइनस टेन ए अपॉन वाई इंटू 1 प्लस टेन ए। ये प्रूव करना है। इस बार जो है देखिए टेन ए जो प्रूव करना है उसमें है, ठीक है, इसलिए क्या करेंगे देखिए, दिया है टेन इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए। यहाँ से टेन इनवर्स को हटा दें तो ये मिलेगा हमको एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 10a हो जाएगा, और इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 10a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब दोनों पक्षों का एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड, तो डी बाई डी एक्स ये मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू डी बाई डी एक्स, ये हो जाएगा 10a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन एक्स स्क्वायर का तो 2x हो जाएगा, वाई स्क्वायर का 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स होगा, इक्वल टू 10a कॉन्स्टेंट होने की वजह से इसको बाहर ले लें, और इसके अंदर जो फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इसका डिफ्रेंशिएशन होगा, ये हो जाएगा 2x प्लस 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। तो ये हो जाएगा 2x माइनस 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 2x इंटू 10a प्लस 2y इंटू 10a इंटू डी वाई बाई डी एक्स। सभी टर्म में सभी पदों में 2 है तो 2 को हटा सकते हैं और डी वाई बाई डी एक्स वाले टर्म को एक साइड ले सकते हैं। सभी पदों से 2 हटा रहा हूँ, x माइनस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, इसको इधर शिफ्ट भी कर रहा हूँ ना, 2 हटा रहा हूँ और इधर इसको शिफ्ट कर रहा हूँ, माइनस वाई इंटू 10a डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स 10a। अब कितना होगा देखें, इन दोनों से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लेता हूँ इन दोनों से और इसको इधर शिफ्ट कर देता हूँ, तो माइनस कॉमन आएगा, माइनस भी कॉमन आएगा और y भी कॉमन आएगा और 1 प्लस 10a लेंगे इंटू डी वाई बाई डी एक्स होगा, और इधर राइट साइड में x इंटू 10a माइनस x हो जाएगा। इस प्लस x को उधर राइट साइड में शिफ्ट किए तो ये मिलेगा हमको, ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू एक्स कॉमन ले लें तो 10a माइनस 1 अपॉन ये माइनस साइन बाहर इधर आएगा राइट साइड में, माइनस वाई 1 प्लस 10a। ठीक है, इसके ऑर्डर को चेंज कर दें तो ऑर्डर को चेंज करने पर क्या होगा, ये डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस बाहर आएगा, x इंटू 1 माइनस 10a होगा अपॉन माइनस वाई इंटू 1 प्लस 10a होगा, तो माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा,
ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स इंटू 1 माइनस 10a अपॉन वाई इंटू 1 प्लस 10a। ये प्रूफ हो गया। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 8। एक्स वाई लॉग एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1 हो तो सिद्ध करो कि dy बाई डी एक्स इक्वल टू वाई इंटू एक्स स्क्वेयर वाई प्लस वाई अपॉन एक्स इंटू एक्स वाई स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस वाई। ये प्रूफ करना है। गिवन एक्स वाई इंटू लॉग एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1, ये इतना दिया है। दोनों पक्षों का एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर डिफ्रेंशिएटिंग बोथ द साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स इंटू वाई लॉग एक्स प्लस वाई इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स, ये हो जाएगा 1। तो प्रोडक्ट रूल लगा रहा हूँ। इतने को फर्स्ट फंक्शन ले लें, फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इक्वल टू 1 का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 0। ये होगा x इंटू वाई लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन होगा 1 अपॉन एक्स प्लस वाई इंटू एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 प्लस वाई का डिफ्रेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स प्लस लॉग एक्स प्लस वाई। यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, यहाँ पे x इंटू वाई फर्स्ट फंक्शन डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 लिख रहा हूँ डायरेक्ट इक्वल टू 0। तो ये हमको मिलेगा एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस ये हो जाएगा एक्स इंटू लॉग एक्स प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स और प्लस ये हो जाएगा y इंटू लॉग एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन 1 ले लेते हैं। अब देखिए जो प्रूव करना है उसमें तो लॉग नहीं है, तो हमको लॉग को हटाना पड़ेगा, लॉग एक्स प्लस वाई को। तो लॉग एक्स प्लस वाई को हटाने के लिए क्या करें, ये हो जाएगा एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स लॉग एक्स प्लस वाई, एक्स लॉग एक्स प्लस वाई। इसकी वैल्यू निकालें इक्वेशन नंबर 1 से। अगर हम ये वाई को ये राइट साइड में डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर दें तो 1 अपॉन वाई होगा। एक्स लॉग एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1 अपॉन वाई लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई लॉग एक्स प्लस वाई को लिखेंगे वाई लॉग, अगर एक्स को इधर शिफ्ट करें तो 1 अपॉन एक्स हो जाएगा, किसके इक्वल, वाई लॉग एक्स प्लस वाई के इक्वल 1 अपॉन एक्स हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कितना, 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 0। तो जिसमें डी वाई बाई डी एक्स है उसको एक साथ ले लेते हैं। तो इन दोनों में डी वाई बाई डी एक्स है, एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई और प्लस 1 अपॉन वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और बाकी इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस 1 अपॉन एक्स और माइनस एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। इसका एलसीएम ले लें, इसका एलसीएम लेंगे तो y इंटू एक्स प्लस वाई होगा, तो y एक्स इंटू वाई का स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, यहाँ से माइनस कॉमन ले लेता हूँ
और इसका एलसीएम हो जाएगा x इंटू एक्स प्लस वाई, और ये होगा x प्लस वाई और प्लस एक्स स्क्वेयर इंटू वाई। दोनों साइड के डिनोमिनेटर से देखिए x प्लस वाई जो है कैंसिल हो जाएगा। तो जब हम dy बाई डी एक्स निकालेंगे, dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वेयर वाई प्लस एक्स प्लस वाई लिख रहा हूँ, और ये x बचा हुआ है x इंटू वाई स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस वाई, ये प्रूफ होगा जी। तो यहाँ पे क्वेश्चन हमारा थोड़ा गलत है, ये सामने में क्या आना चाहिए, माइनस आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9 देखें, यदि e का पावर x प्लस ई का पावर वाई इक्वल टू ई का पावर x प्लस वाई हो तो सिद्ध कीजिए। दो प्रूफ कर रहे हैं, dy बाई डी एक्स प्लस ई का पावर वाई माइनस एक्स इक्वल टू 0, और दूसरा है dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस ई का पावर x इंटू ई का पावर वाई माइनस 1 अपॉन ई का पावर वाई इंटू ई का पावर एक्स माइनस 1। तो सबसे पहले मैं a को बना रहा हूँ। गिवन दिया है ई का पावर x प्लस ई का पावर y इक्वल टू ई का पावर x प्लस वाई। इसको डिनोमिनेटर में ले आए इधर, ई का पावर x प्लस ई का पावर y अपॉन ई का पावर x प्लस वाई इक्वल टू 1। अब क्या होगा, इसको मैं लिख रहा हूँ ई का पावर x प्लस ई का पावर y अपॉन ई का पावर x इंटू ई का पावर y इक्वल टू 1, ऐसा लिख सकते हैं। x का पावर m इंटू एक्स का पावर n इक्वल टू एक्स का पावर m प्लस n, ये वाला फॉर्मूले से, इस फॉर्मूले से ऐसा लिखा जा सकता है। अलग अलग जब डिवाइड करेंगे, ई का पावर x अपॉन ई का पावर x इंटू ई का पावर y प्लस ई का पावर y अपॉन ई का पावर x इंटू ई का पावर y इक्वल टू 1। अब ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमको मिलेगा ई का पावर माइनस वाई प्लस ई का पावर एक्स माइनस एक्स इक्वल टू 1। अब इसको डिफ्रेंशिएट करें, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर ये हो जाएगा d अपॉन डी एक्स ई का पावर माइनस वाई प्लस ई का पावर एक्स प्लस डी बाई डी एक्स, ये हो जाएगा 1। ई का पावर माइनस वाई का ई का पावर माइनस वाई इंटू फिर माइनस वाई का डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा, देखिए ई का पावर माइनस वाई का मतलब ई का पावर एक्स का ई का पावर एक्स हो गया, फिर डी बाई डी एक्स, ये हो जाएगा माइनस वाई, और ई का पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन ई का पावर एक्स होता है, ये कांस्टेंट है तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा, ये हो जाएगा माइनस ई का पावर माइनस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस ई का पावर एक्स इक्वल टू 0। यहाँ पे एक गलती हुआ है, ये माइनस एक्स है, ई का पावर माइनस एक्स है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस ई का पावर माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा, माइनस साइन हटा सकते हैं, ई का पावर माइनस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस ई का पावर एक्स इक्वल टू 0। अब इसको मैं लिख रहा हूँ 1 अपॉन ई का पावर वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस ई का पावर एक्स। ठीक है, फिर ये गलती हो रहा है, देखिए ये माइनस होगा, यहाँ पे ये माइनस भी तो होगा, ये माइनस होगा, ये भी माइनस होगा। अब सुधर गया ना, देखिए ई का पावर माइनस एक्स, ये हो गया ई का पावर माइनस एक्स का माइनस ई का पावर माइनस एक्स माइनस ई का पावर माइनस एक्स, और माइनस मल्टीप्लाई किए ई का पावर माइनस एक्स हो गया, ये हो गया। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई कर दे, क्रॉस मल्टीप्लाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस ई का पावर माइनस एक्स इंटू ई का पावर वाई।
तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस ई का पावर y माइनस एक्स हो जाएगा, ये इस प्रकार से ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स प्लस ई का पावर y माइनस एक्स इक्वल टू 0। इसमें गलती हो गया था, देखिएगा इसको, ई का पावर माइनस वाई था, यहाँ पे ई का पावर माइनस वाई का डिफ्रेंसिएशन होगा माइनस ई का पावर माइनस एक्स हो जाएगा। तो ये प्लस ये माइनस हो जाएगा, माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे दोनों प्लस हो जाएगा। उसके बाद क्या किए, इसको राइट साइड में शिफ्ट कर दिए और इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए। अब इन दोनों का बेस इक्वल है तो पावर जो है ऐड हो जाएगा, वाई माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है। और माइनस है तो इधर शिफ्ट करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा। इसी का सेकंड क्वेश्चन बी भाग देखें, ये दिया है ई का पावर एक्स प्लस ई का पावर वाई इक्वल टू ई का पावर एक्स प्लस वाई, ये दिया है। इसमें इसको डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट करें, दोनों पक्षों का एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स ई का पावर एक्स प्लस ई का पावर वाई इक्वल टू डी बाई डी एक्स ई का पावर एक्स एक्स प्लस वाई, ऐसा है। तो ई का पावर एक्स का डिफ्रेंसिएशन होता है ई का पावर एक्स, ई का पावर वाई का ई का पावर वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और इसका क्या होगा ई के पावर एक्स का ई का पावर एक्स इंटू डी बाई डी एक्स एक्स प्लस वाई, फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे एक्स प्लस वाई का। तो ये हो जाएगा ई का पावर एक्स प्लस ई का पावर वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ई का पावर एक्स प्लस वाई इंटू 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1, वाई का डी वाई बाई डी एक्स। ये हो जाएगा ई का पावर एक्स प्लस ई का पावर वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ई का पावर एक्स प्लस वाई और प्लस ई का पावर एक्स प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। अब डी वाई बाई डी एक्स वाले इस टर्म को एक साइड ले लें, ई का पावर वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस ई का पावर एक्स प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ई का पावर एक्स प्लस वाई माइनस ई का पावर एक्स। दोनों से ई का पावर एक्स माइनस ई का पावर एक्स इंटू ई का पावर वाई लिख सकते हैं और डी वाई बाई डी एक्स जो है कॉमन ले सकते हैं। इसको भी वैसे ही लिख रहा हूँ, ई का पावर एक्स इंटू ई का पावर वाई माइनस ई का पावर एक्स। अब इन दोनों से ई का पावर एक्स जो है, ई का पावर वाई जो है कॉमन ले सकते हैं, ई का पावर वाई, तो 1 माइनस ई का पावर एक्स होगा इंटू डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ से ई का पावर एक्स कॉमन ले लें तो ई का पावर वाई माइनस 1 हो जाएगा। तो डी वाई बाई डी एक्स की जब वैल्यू निकालेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू, तो ये हो जाएगा ई का पावर एक्स इंटू ई का पावर वाई माइनस 1, ई का पावर वाई और 1 माइनस ई का पावर एक्स हो जाएगा। इसके ऑर्डर को चेंज कर दें क्योंकि जो प्रूफ करना है वो नहीं आया, तो माइनस हो जाएगा ई का पावर एक्स इंटू ई का पावर वाई माइनस 1, ई का पावर वाई इंटू ई का पावर एक्स माइनस 1, ये प्रूफ होगा जी। अगला क्वेश्चन देखें, यदि 10y इक्वल टू लॉग एक्स हो तो डी वाई बाई डी एक्स का मान ज्ञात कीजिए। ये दिया है 10y इक्वल टू लॉग एक्स, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स 10y इक्वल टू डी बाई डी एक्स लॉग एक्स। तो 10y का डिफ्रेंसिएशन होगा 10x का सेक स्क्वेयर एक्स होता है, सेक स्क्वेयर वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और लॉग एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1 अपॉन एक्स। तो ये मिलेगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1 अपॉन एक्स सेक स्क्वेयर वाई। तो इसको हम लिखेंगे, ये देखिए
सेक स्क्वेयर वाई है 1 सेक स्क्वेयर, इसको मैं लिख रहा हूँ 1/x इंटू 1 सेक स्क्वेयर वाई। तो ये हो जाएगा 1/x कॉस स्क्वेयर वाई, ये dy बाई डी एक्स की वैल्यू होगी।